ग्रीन सेक्टर क्या हाल है? हेलो, तू तो गाड़ी कट रखी पूरी फिट है। ये ग्रीन सेक्टर का इस इलाके देखिए मैं नहीं चाहते बंदे ना सब तो सारा हमने से जाम डामी नदी तो सानी भेजी बनी है इधर शुरू जगह तो सानी दूसरा ऑप्शन होने वाला है। सर जी चाचा जल्दी क्या चलो संजय मारो चलो भाई चलो जैन भाई दूसरा शुरू होने वाला है। दोनों टीमें मैच ऊपर जोश है। मैच जीतने के लिए एक गोल से ये मैच अभी तक बराबर जा रहा है। वाइट सेक्टर की प्लानिंग अब कुछ तब्दील होती दिखाई देती है। इन्होंने अपना दिफा और अटैकिंग में जो है वो चेंज कर दिए। ग्रीन सेक्टर प्लानिंग तब्दील की है और मैच रखने के इशारे का इंतजार है। अभी मैच शुरू होने वाला है और दूसरा हाफ शुरू हो जाएगा। ये मैच शुरू हो गया है। बॉल साइड लाइन से बाहर मौसम शाह के पास बॉल थ्रो की पीछे का खिलाड़ी को जोड़ देता है। ग्रीन सेक्टर को अफरीदी ने शॉट लगाई। ये हमारे एक और रेफरी हैं आदिल भाई। अच्छा दिफा किया है वरना गोल हो जाएगा। असलम इस वक्त लेकर उन्होंने देख लिया बॉल असम के पास। असम से बशीर और गोल कीपर ने बॉल को पकड़ा।
स्पोर्ट्स कमेटी की तरफ से ऐलान है कि सालाना जो अगस्त का टूर्नामेंट शुरू किया जाता है जो कि सेंट्रल वाइज खेला जाएगा और 22 जून को पहला मैच होगा। इस 22 जून को टीम एंट्री कराने की तारीख 10 जून से 18 जून तक। ये जो सेंट्रल वाइज टूर्नामेंट में स्टार्ट चलेगा, लेकिन अब ऐलान कर देते हैं चेयरमैन कतार स्पोर्ट्स कमेटी मोहम्मद जुबैर की तरफ से ये ऐलान है। ए लेवल, सी लेवल और बी लेवल इस दफा बी लेवल को खत्म कर दिया गया है। एक सेक्टर से 3 टीमें ए लेवल या किसी लेवल में हिस्सा ले सकेंगी। 3 टीमें सी लेवल की एज जो है 16 साल तक है, 16 साल और 14 दिन और बी लेवल में 18 साल और 14 दिन। इतना भी जाती है तो उसकी काफी बताया वो भी अच्छी इसमें हो जाएगा। दो गेम करने हैं देना यार पैसा नो सिटी रोकी क्या इस तरह साठ का आप नहीं हाँ हाँ वो इस वक्त दोनों टीमों की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से एक गोल किया जाए ताकि दूसरी टीम पर प्रेशर पड़ जाए। एक गोल से ये मैच बराबर है। मौसम शाह लगे हुए हैं बाल को रखने में और फाउल कर दिया। के पास एक खिलाड़ी को डाल दिया, लेकिन असद ने डाल छीनी असद के पास जा रहे हैं स्कूल के साथ। ब्राउजी जरा ब्राउजी बननी भी ठीक है, बननी भी ठीक है ना। जमीन पता नहीं जमीन हो रहा है जमीन काट करके ना वो बाहर कट करने रहेगा तो दूर चला कर मेरे करके नहीं। ये ग्रीन सेक्टर के खिलाड़ी जख्मी है, मेरे ख्याल के साथ जा रहे हैं आस्ते आस्ते बाहर। हटो आगो
अगो आना तू है दूर मैंने ना ला खाल दे उते ना खाना है जो खालो ऊपर आना नाने लगी इतना सारा कैमरा नहीं वो ऐसा बिल्कुल अपना दिया था ब्रेक में गोल करने के लिए दिफा बहुत ही अच्छा था यासर की नहीं अदरो शर्ट सुन गलत भी नहीं करेंगे या फिर भगवान बिलाली शाहबान के पीछे बहुत तेजी से जा रहे हैं वो भी साथ में बैठे क्या करते हैं पर जो लवा ना लाओ ना मार मैंने कोल ना खलो जुलो पर खिलाड़ी जो है वो किसी को भी खड़े हो गए आ गए उस्ताद शाह ने बाल को रोका वाइट सेक्टर के ऊपर नानी बुलाया ये मैच खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं 16 मिनट रह गए हैं अभी आपको तकरीबन 2 महीने के बाद हम काम करेंगे ताकि खिलाड़ी जो है वो और ज्यादा स्पीड से बहुत ताकत से लगाना चाहते थे एक मरतबा फिर कोशिश की अपने ही गोल में गोल करने की हमें शमशाद थके हुए लगते हैं लेकिन थोड़ा सा जोश और दिखाएं ताकि अपनी टीम को जितने बहुत अच्छे खाएंगे बॉल लेके जा रहे हैं और बॉल साइड लाइन से
पीछे चलना ना भाई बिल्कुल जबरदस्त बात है जा रहे हैं असली में इशारा किया है मेरे ख्याल में माल जो जी से बहुत से पकड़ा है अभी फैसला जो है वो रेफर करेंगे इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन समझते हैं अजहर शाह को बुलाया वकील की जगह अजहर शाह आए मैच खत्म होने में सिर्फ 12 मिनट बाकी अभी तक एक गोल से बराबर है अजहर शाह ने हाथ लगाया दूसरी बार में हल्का सा पास दिया अजहर शाह करेंगे और खजर शाह भी साथ आफ्ताब आए लेकिन मैच रेफरी भी ऐसा मैंने हल किया कोशिश कर रहे हैं बात करने की लंबी नाजुक की तरफ जैनुल को दिया को बात किया लंबी रन लगाई गोल दिया आगे साथ और गोल से बात चल गई बहुत जबरदस्त कोशिश की है मैन ने और नाजर ने बहुत करने की मैच खत्म होने में 10 मिनट बाकी है ये मैच मेरे ख्याल में 26 को खत्म होगा इस वक्त बाल सेंटर के बॉल को मिली लगाई दोबारा फिर सीधी साइड लाइन से बाहर खजर शाह ने जबरदस्त हेड लगाया लेकिन बॉल बहुत दूर निकला रेफरी का इशारा और सही एंड किया वो को मिली खजर शाह करेंगे वो मौके को खोलते हैं सीधी बॉल के पास कोई भी खिलाड़ी अगर वहां किया जा सकता है
कैसा पास दिया असलम को, असलम ने देना बेटी के पास है नादर हुसैन साहब है ऐसा इस तरह ये सिर्फ 8 मिनट बाकी है। असल में बहुत ही जबरदस्त खेल किया है। आसिफ के पास बाल है 8 मिनट बाकी है। और खिलाड़ी आसिफ से दिल शाह ने छीनी इस तरह ये मैच 2-1 से अभी नदी तक जीत रही है। स्पेशल कैसे होने गई अली उड़ान दादों ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਾਮੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਮਾਮਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣ 3 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿੰਨਾ ਪੈ ਮਾਮੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੁਲਾਓ 9 ਵਜੇ ਮਾਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਲਾਓ हाँ जिस तरह खड़ी ना उस तरह कहना है मामे ना करे मामे असा गल दी मामे आंदी मामे बुला मामे 9 बजे बुलाओ मामे ना मुज़ाकरात 9 बजे तुम छोड़ो मामे बुलाओ मामे मुज़ाकरात करो ठीक है ना मामा भी मामे माने तो किने क्यों दी माने ने गल करे मामा गल करे मुलाकात करे आप उसने आने कहने थोड़ी देर बाद तकलीफ होगी तकलीफ क्यों होगी मोर भी नहीं होना भाई मोर भी किस तरह नहीं मोर को मेरी गल कर जिस तरह खड़ी था उस तरह कहना है आप आके कहने जो ढूंढ देना भी नहीं देना भी गल सुनो ना मैनू मरनाल भी नाल मतलब बड़े शेर बने मामा मामा अभी गल करे किस जगह 3 साल तुझे 3 साल
खैर सोनी बननी ना जीती गया मैं एयरपोर्ट वो पहले आप आ रहे हैं टेलीफोन से ले जाओ ये तो खड़ी तो अभी गया मैं ना देना थोड़ा मामा पहले आप भेज लो और सरकार पीछे पहले खड़ी क्यों खड़ी जितना करो डेढ़ सौ रुपये जितनी ज्यादा एक साल 9 बजे मैं आके 9 बजे बुला मामे मुलाकात करनी थी बैग असन गल करी और तो वो बयान है जिससे तारो कला करना उससे मैंने देना तारू की गलत नहीं हुई जान तारो सामने हुए तारो में गल करता मैच खत्म हो जाए कौन है कितना टाइम रह गया जी असलम भाई गलत नहीं है इन मैं करना कोई नहीं समझ हसन के पास जीवन आ गया वो फिनिश हो गई वाइट रगड़ा गई वाइट रगड़ा गई भाई ठीक हो जल्दी आओ असलम भाई मारो 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 पता लगे टीवी राशि वाला मैं 50 बड़ा सुनसी चंगी गाल बोले हो आने दान जितना उठ बड़ा उतना गिटा ही दे आने जितना बड़ा हो तो उतना गिटा ही दे गाजर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद कतार स्पोर्ट्स कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और मैच संभालें ताकि सेरेमनी को आगे चलाया जाए। सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी मेजर जमील साहब और दीगर मेहमान गिरामी सैयद इमरान शाह साहब और हमारे जो आए एम्पायर मैच एम्पायर, इनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो आए आज हमारे पहले मैच को कामयाब बनाया। मैं अपनी तरफ से और अपनी कमेटी की जानिब की तरफ से सैयद इमरान शाह साहब और मेजर जमील क्यानी साहब का बहुत मशकूर हूँ को आए हमें टाइम दिया, इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे चलाते हैं। टीम कप्तान सैयद वाइट के कप्तान आ जाए। सैयद इमरान शाह आए और ट्रॉफी दें। ये ट्रॉफी जो है वो सैयद इमरान हुसैन शाह देंगे। ये वाइट सेक्टर के लिए भरपूर तालियां। नया सेक्टर फर्स्ट टाइम खेले और पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं। बहुत ही जबरदस्त खेल पेश किया इन्होंने और वाइट सेक्टर जो है वो फर्स्ट टाइम इवेंट्स में हिस्सा ले रहा है और अभी तक फाइनल पहुंचा है। और इसके बाद मैं बुलाऊंगा ग्रीन सेक्टर के कैप्टन सैयद जैनुल अब्दीन को, वो आए और अपनी ट्रॉफी और राजा क्यानी साहब से गुजारिश है कि वो आए और ये दे रहे हैं जी राजा जमील क्यानी साहब ट्रॉफी सैयद जैनुल अब्दीन को। ये विनर ऑफ टीम है। इसके बाद बेस्ट प्लेयर के लिए बेस्ट प्लेयर का ऐलान है सैयद खिज़र हुसैन शाह। एक मौका फिर क्यानी साहब से गुजारिश है कि वो आए। सैयद खिज़र हुसैन शाह अपनी ट्रॉफी वसूल करें। इनके लिए तालियां। बहुत जबरदस्त खेल पेश किया उन्होंने पूरा टूर्नामेंट में। तालियां दी इनके लिए। ये जश्न बारा की एक ट्रॉफी रह गई थी सी लेवल के, जो कैप्टन है येलो के मुदस्सर वो सामने आए और अपनी ट्रॉफी वसूल करें। ये कैप्टन की है ट्रॉफी सी लेवल मुदस्सर येलो के, ये भी क्यानी साहब की ट्रॉफी देंगे। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब क्यानी साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़ुबैर साहब, इमरान शाह साहब, गुलिस्तान साहब, राजा रमनवाज क्यानी
मेरे दोनों टीमों के टीम कैप्टन खिलाड़ी हजरात और बहुत ही स्पेशल असलम साहब जो इन खिलाड़ियों में से मेरा ख्याल है सारी दोनों टीमों के लिए भी उनकी मौजूदगी जो है वो बायस तकलीफ थी, बायस खुशी थी, बायस जरूरत थी। और दीगर हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा वैसे तो आधार के इलाके से राब्ता किसी मरने जीने शादी के सिलसिले में तो रहता है या कभी काम लोगों के साथ पड़े किसी मामले में तो नौकरी वोकरी के लिए राब्ता रहता है। लेकिन दूसरी बार है कि मैं किसी ज्यादा बड़े इकट्ठ के सूरत में यहाँ आया हूँ। पहली दफा तो इमरान साहब, मोहसिन शाह साहब और गुलस्तार साहब की वजह से और हमारे हुसैन शाह साहब की वजह से और आप सब की वजह से मैं तारीख सुबह हज़ारा पाकिस्तान के जलसे के लिए आपके पास आया था और आपको दावत दी थी कि अपने इलाके अपनी ज़मीन से प्यार के लिए इकट्ठे हो जाएं और एक कौम बनने के लिए इकट्ठे हो जाएं। और आज दूसरी बार आया हूँ तो आपके पास इस खेल के खूबसूरत खेल के मौके पे आया हूँ और मैं इसको सिर्फ खेल नहीं कहूँगा, मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ। इतनी देर में बैठा था कि 1 घंटा 1.5 घंटा, हम 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने घरों में बैठ के देख लें, किसी और जगह बैठ के देख लें, हमें हंसने का मौका नहीं मिलता। हम सब लोग अपनी अपनी जगह परेशान होते हैं। कोई महंगाई के हाथों परेशान है, कोई नाइंसाफी के हाथों परेशान है, जुल्म के हाथों ना परेशान है, बेरोजगारी के हाथों ना परेशान है। और आप टीवी को ऑन करते हैं तो वो कोई अच्छी खबर देने के बजाय किसी बम धमाके की खबर होती है, किसी मोटरसाइकिल की अगर वो ना हो तो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट वही बता देते हैं, लाशों की खबरें, जख्मियों की खबरें। तो ये इस दौर में ये जिहाद है। जुबैर साहब आपको मुबारक हो, मोहसिन शाह आपको मुबारक हो और कि आप लोगों ने ये अपने इलाके के लोगों के लिए कभी क्रिकेट का मैच कराते हैं, कभी वॉलीबॉल कराते हैं और कभी फुटबॉल कराते हैं। ये आप असल में खुशियां बांट रहे हैं, आप मुस्कुराहटें बांट रहे हैं, आप लोगों में सुकून बांट रहे हैं। सफर रहमान साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया। मुझे अच्छा लगा कि माशाल्लाह बड़े अच्छे सुलझे हुए और जिम्मेदार रेफरी के तौर पर उन्होंने काम किया। टीमों ने तो जो खेल किया वो तो अपनी जगह बहुत अच्छा, इस लिहाज से कि पहली दफा थी, बहुत गर्मी का मौसम था। जब मुझे पता चला मैंने कहा यार ये तो कहीं आधे आधे गिर ही ना जाए। इमरान से 2-3 दफा मैंने कहा यार क्योंकि बड़ा लंबा ग्राउंड है और स्टेमिना बड़ा चाहिए होता है इस गेम के लिए, लेकिन माशाल्लाह वेल डन, सब ने बहुत अच्छा खेल किया आखिर दम तक। खेल के साथ थोड़ा सा बात करूंगा बढ़ा के, खिलाड़ी जो होते हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होता है। आप डिसिप्लिन के लिहाज से, तंजीम के लिहाज से, बहादुरी के लिहाज से और अपने मुल्क की किसी जगह इलाके की नुमाइंदगी, यहाँ इस लेवल पे है तो अतार की नुमाइंदगी आगे जाएं, तो सूबे की नुमाइंदगी उससे आगे जाएं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। गोया ये खिलाड़ी हमारे लिए बायस इज्जत, बायस फख्र होते हैं। और ये आप लोग जिस मिशन पे लगे हुए हैं और जिस तरह खुशियां बांट रहे हैं और जिस तंजीम से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप इस पे कायम रखे। इस तंजीम के साथ उस वक्त इजाफा होगा, उस वक्त मजा आएगा जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे गेम के अलावा भी, ये गेम पे जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, बाकी प्लेटफॉर्मों पे भी हम सारे इख्तलाफात छोड़ के, तमाम मजहबी इख्तलाफात, तमाम सियासी इख्तलाफात छोड़ के इकट्ठे हो जाएं और ये फैसला करें कि हमने अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करना है, हमने अपने इलाके को बदलना है, तालीम हासिल करके बदलना है, हमने इंसाफ हासिल करके बदलना है, हमने अच्छी लीडरशिप आगे ला के इलाके को बदलना है ताकि हमारी नस्लें अगली पढ़े लिखे, उनके हाथों में किताबें हों, हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हों, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, वो अपने मुल्क का निज़ाम चलाएं आगे चल के, लेकिन पहले अपने घर का निज़ाम चलाएं। अगर आप में से डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, साइंसदान होंगे, अच्छे खिलाड़ी होंगे तो आपके इलाके का नाम भी होगा और आपके घरों का माशी बड़ा जरिया भी होगा कि आपका निजाम अच्छा चलेगा। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा आज की गेम के अलावा उस बात पे कि जब मैं पहली दफा आया था तो वहां पे हमने बहुत सारी बातचीत की। जो साथी इधर हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं है, कि अल्लाह के फजल से
हमने वो बुनियाद रखी थी इस इलाके में तहरीक सूबा हज़ारा के लिए। आप सब जितने लोग थे सबसे पूछा था कि आप सूबा चाहते हैं, तो सब ने हाथ उठा के कहा जी हम सूबा चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, हमें कौम के तौर पे पहचाने जाना चाहते हैं। 1 साल 1.5 साल पहले हम कौम नहीं थे, कोई बरादरी, अवान, गुजर, राजा, कक्कड़, फलाना, लेकिन अल्लाह के फजल से बाबा सरदार हैदर ज़मान की क़यादत की वजह से पहली दफा तारीख में हमें कभी कश्मीरियों ने हम पे हमला किया इस अदारे पे तो हमें गुलाम बना लिया, कभी अफगानों ने हमें गुलाम बना लिया, कभी किसी और ने गुलाम बना लिया, और हमारे आम लोग उनके खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन हमारे जो खास लोग थे, जिनको आप कहते हैं वडेरा, जिनको आप कहते हैं बड़ा, ये मिल जाते थे उनके साथ। ये जो बाहर से जो हमलावर आता था उस साथ ये मिल जाते थे, ये सौदा कर लेते थे आपका हमारा। इनको हजारों कनाल जमीन मिल जाती थी, ये बड़े बड़े जमींदार कहलाते थे, ये सरदार बटेरे राजे कहलाते थे। और आप हमारे दादा परदादा जो है ना, वो उसी तरह मजदूर के मजदूर रहते थे, वो लड़ते थे और मर जाते थे। ये गद्दार जो है ना, जो लोग उस वक्त से थे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 300-400 साल से है, इन लोगों की वजह से हज़ारा कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये पहली दफा हुआ है कि क़यादत आम लोगों के पास चली गई है। बाबा हैदर ज़मान एक आम आदमी है और उसके साथ जितने साथी हैं मेरे समेत, अल्लाह के फजल से मुझे फख्र है कि मैं एक आम फैमिली से, एक आम घर से और अपने जोर बाजू से, अपनी तालीम से और अपनी जुर्रत से आगे आया हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह मेरा इरादा है और मुझे उम्मीद है कि आप साथ देंगे तो हम किसी बड़े से बड़े वडेरे को, जागीरदार को, जो हज़ारे का दुश्मन होगा, उसको शिकस्त देंगे। मुबारक आपको इस बात की देता हूं कि अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि हमने वो जलसा किया था 20 मार्च की बात, 20 फरवरी की बात, और अभी 3 महीने नहीं हुए हैं कि गवर्नमेंट ने 2 मुतालबे आपके, पहली बात जो थी मुतालबा था कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए, वो मान लिया। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने ये मुतालबा मान लिया कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। इंशाअल्लाह अगले 2-3 सालों में ये सूबा बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात मुबारक आपको ये हो कि आपकी अपनी पार्टी पाकिस्तान तारीख सूबा हज़ारा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई। अब आपको किसी गुजरात वाले का, किसी लाहौर वाले का बैग उठाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी पार्टी होगी। अगले इलेक्शन में मुकाबला होगा हज़ारे वालों का और मुकाबला होगा हज़ारे वालों का दुश्मनों का। आप इस बात पे खुश हैं कि नहीं कि हमारी अपनी पार्टी पहली दफा हज़ारे की बन गई? आप इस पर खुश हाथ उठा के बता दें। और इंशाअल्लाह दिलो जान से हमने मेहनत करनी है। हमने उस निजाम को बदलना है जो बरसों से, सदियों से हमारी आबाओ अजदाद को उन्होंने पीछे रखा, तरक्की नहीं होने दी, इस इलाके को पीछे रखा, तरक्की नहीं होने दी, या इंसाफ नहीं होने दिया। हमें बताते हैं कि जी आपका दुश्मन जरदारी है, वो लूट रहा है। आप मुझे बताएं, हम सब बैठे हुए, हम में से जरदारी ने हम में से किससे पैसा लिया? किसी से नहीं लिया। अब असल बात क्या है, ये ऊपर बारी लगाते हैं, ये हमें जरदारी बताते हैं। हमारा दुश्मन तो पटवारी है। आप सबसे रिश्वत लेता है कि नहीं लेता? आपसे तो वापडा वाला क्लर्क, वापडा वाला लाइनमैन, आपसे तो सुई गैस वाला लाइनमैन, ये दुश्मन है। ये हमें बताते नहीं है कि ये दुश्मन, ये हमें उधर लगाते हैं जो हमारे सियासी लोग हैं। पिछले दिनों आपने सुना हज़ारा की धरती में पहली दफा एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, उसामा बिन लादेन को शहीद किया गया।